चूँकि मेरी पत्नी का जो अवैध संबंध चल रहे थे एसडीओ श्री राम सूत्रकार के साथ, तो मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा था। जब ये रात को मिलने आया उससे 1:30 बजे के करीब, तो 1:30 बजे जैसे ही मैं घर पे आया, मैंने पाया कि वो घर पे था। दोनों लोग मेरे घर पे थे, मेरी बिना मौजूदगी में। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में वन विभाग के एसडीओ साहब अपनी महिला मित्र से मिलने गए थे। वे रात को 1:30 बजे मंडला से टीकमगढ़ अपनी प्रेमिका से मिलने आए थे, लेकिन प्रेमिका के पति ने उनको रंगे हाथ पकड़ लो और घर को बाहर से लॉक करके वीडियो बनाने लगे और सवेरे होते ही साथ पुलिस को सूचना दी गई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस देहात थाना क्षेत्र में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने खिलाने आए वन विभाग के एसडीओ प्रेमी को अजब गजब मामला सामने आओ। वन विभाग के एसडीओ श्री राम सूत्रकार मंडला से 350 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ में अपनी प्रेमिका से मिलने रात के करीब 1:30 बजे उनके घरे पहुंचे। प्रेमिका को पति घर से बाहर तो वो जब घरे लौटे सो उन्हें पत्नी और एसडीओ को अपने घर में ई हालत में देखे, चुपचाप से उन्हें मेन गेट पे ताला लगा दो और बाहर से वीडियो बना लो। इसके बाद पति पूरी रात जगे, सवेरे होते ही साथ मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पे पहुंची पुलिस ने प्रेमिका को थाने बुलाओ। इतने प्रेमिका ने एसडीओ को बचाव करत भय कही कि खुद उन्हें एसडीओ को घरे बुलाओ। तो जांच चल रही थी, तो हमने उनको इसके लिए जवाब बनाने के लिए बुलाया था। दिन में भी बुला रहे थे? दिन में भी बुला सकते थे, लेकिन सर को बोलना 6-7 बजे आ रहे थे वो, तो थोड़ा उनको काम था, तो थोड़ा आ गए थे। और हमने ही बुलाया था सर को सरकारी काम के लिए। विभागीय जांच की मेरी चल रही है, विभागीय जांच अभी 4 तारीख को मेरी पेशी भी लगी है एसडीओ मैडम के यहाँ पर। इसके लिए आप कागज भी डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। चलो बैठा लो। 20 तारीख की यहाँ शादी थी, तो मैं शादी में आया, मैं अपने वाइफ के साथ रह रहा था यहाँ पर। तो इसमें सवेरे 19-20 तारीख को मैसेज किया इसने श्री राम सूत्रकार ने गुड मॉर्निंग का, और वो लोगो बनाया, दिल बनाया और एक किस्म का सीन भेजा। मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने वाइफ से पूछा, इसने मुझे घुमाया। जैसे ही घुमाया तो मुझे मतलब मैंने उसको बताया, इसने मुझे मतलब पासवर्ड भी बताया ना, मोबाइल में भी बताया। और फिर जैसे ही मुझे शक हुआ, मैंने, इसकी मम्मी भी थी, मेरी वाइफ की माँ भी थी साथ में, मैंने उससे भी कहा, तो इसने नहीं बताया मुझे। फिर जब मुझे शक हुआ, मुझे टेंशन हुई, तो अब मैंने उससे भी किया, मैंने श्री राम सूत्रकार को भी फ़ोन लगाया, मैंने उसको फ़ोन लगाया, तो इसने घटना नहीं बताओ, लगाऊंगा धोखे से। फिर इसके बाद मुझे शक हो गया, घटना नहीं बताओ तो जो पाया गया दूसरे अधिकारी पाया गया। फिर बस फिर मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया, व्हाट्सएप चेक करके अपने में इंस्टॉल किया लैपटॉप में। फिर मैंने इसकी लगातार चैटिंग पढ़ी, तो इसने 2 नंबर से चैटिंग किया है। तो जैसे ही मुझे इसने कल जब ये टीकमगढ़ आ रहा था, तो इसने मैसेज डाला, मैसेज जैसे ही डाला तो चैटिंग करता रहा, मैं देखता रहा। देखते मैंने वाइफ को फ़ोन लगाया, मैंने धोखे में मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं यहीं बल्दोगढ़ में रुकूंगा। मुझे क्योंकि पता तो चल गया था कि ये आ रहा है रात को मिलने। मैंने सारी रात मैं देखता रहा। ये करीब 1:15-20 के समथिंग श्री राम सूत्रकार आया, उसने गाड़ी वहाँ पार्क की इतने दूर, और ये देख दाख के आया। मैं पीछे यहीं खड़ा था और मैं चोरी से देख रहा था। देखते वो अंदर गया, मैं बाहर से ताला लेके आया, मैंने ताला लगा दिया और बस इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे पास चैटिंग भी है। पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 जनन को छोड़ दो, लेकिन पति को कहवो है कि उनकी पत्नी को मरवाने की साजिश रच रही है। पुलिस आई थी, आपके घर आई थी, क्या मामला था? मैंने ही बुलाई थी। क्या है, चूँकि मेरी पत्नी का जो अवैध संबंध चल रहे थे एसडीओ श्री राम सूत्रकार के साथ, तो मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा था और मैं उसको रंगे हाथों नहीं पकड़ पा रहा था। तो मैंने कुछ मतलब जब ये रात को मिलने आया उससे 1:30 बजे के करीब समथिंग, 1-1:15 के, तो मैं जैसे ही अपने काम से वापस आया, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, हमारी जो पत्नी है वो सर्विस करती है वन विभाग में, तो उसी के चक्कर में वो एसडीओ है। तो मैं जैसे ही शाम को वापस आया घर, तो लेट हो गया था, तो 1-1:30 बजे जैसे ही मैं घर पे आया, मैंने पाया कि वो घर पे था। दोनों लोग मेरे घर पे थे, मेरी
बिना मौजूदगी में वो दोनों पाए गए, इसलिए मैंने आपने क्या किया फिर मैंने जब दोनों को देखा तो मैंने ताला लगा दिया बाहर से और 100 नंबर को सूचित किया। तो आपने ताला लगा दिया, उसके बाद आपने 100 नंबर कितने बजे आई थी? 6 बजे के समथिंग आई थी। फोन क्या बजे किया था? फोन मैंने 3 बजे के समथिंग लगाया। तब तक वो अंदर ही रहे? हाँ। अच्छा, क्या हो रहा? से रात के 1:30 बजे से अंदर ही रहे वो। अच्छा, 100 नंबर आई, फिर क्या किया? 100 नंबर लेके गई उनको और बस वहाँ जा करके। कहाँ ले गई थी 100 नंबर? देहात थाना में। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ उनने हमारी पत्नी ने उसका बचाव किया, उसका SDO का मुझे कह दिया कि मैंने खुद बुलाया था। आपने आवेदन दिया क्या? हाँ, आवेदन दिया है। अच्छा, आपसे क्या बोली पत्नी? पत्नी ये बोली है कि अब तुम हमारे साथ नहीं रहना, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमें इसी के साथ रहना है, SDO के साथ रहना है। और अगर तुमने हमारे लिए कुछ कहाँ पे पदस्थ है जी SDO? SDO मंडला में है अभी वर्तमान में। तो मैं मौखिक रूप से उसने धमकी दी है कि हम तुम्हें कहीं जान से मरवा देंगे और हमारे हाथ में अधिकारी हैं और हमारे पास पैसा का सपोर्ट है, अधिकारी का सपोर्ट है। और यही बात उसने कहा श्री राम सूत्रकार ने। अच्छा, तो ये यहाँ टीकमगढ़ मंडला से आता था क्या? जी मंडला से आया। पहले यहाँ पदस्थ था क्या? हाँ, पहले यहाँ रेंजर में के पद पे पदस्थ था टीकमगढ़ में। आपकी पत्नी से संपर्क में कैसे आई? वो टीकमगढ़ में हमारी पत्नी रेंज कार्यालय में पदस्थ थी और उसी कार्यालय में रेंजर जी भी था, तो दोनों के बीच आपसी संबंध बने और संबंध इतनी गहरे बन गए कि उनका मिलना जुलना संबंध वैसा भी संबंध बनने लगा था उनका। तो तुम्हें पता था इसके बारे में? पहले मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो पहले कार्रवाई करता, लेकिन अब चूंकि अभी पता चला है रात में मुझे, जब वो घर पर मौजूद था। नहीं, इसके पहले शक कब से हुआ आपको? शक मुझे 20 तारीख को हुआ जब मैंने उसका मैसेज देखा। तो क्या चैट वगैरह देखी हाँ, आपने? मोबाइल चैट पे देखा उसने और उसका गुड मॉर्निंग का और लव यू का मैसेज भेजा और हार्ट वाला सिंबल था, उसमें लिप्स वाले भी सिंबल थे, इसलिए मुझे शक हो गया। दरअसल SDO श्रीराम सूत्रकार वर्तमान में मंडला में वन विभाग में पदस्थ हैं। ई के पहले भी टीकमगढ़ रेंजर के पद पे थे। यही दौरान क्लर्क के पद पे कार्यरत महिला के संग उनको प्रेम प्रसंग भाव। अब पति ने 2 ही लोगों के खिलाफ SP दफ्तर में भी शिकायत दर्ज कराई है। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.